ओम शांति। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि ज्ञान मार्ग में सच्चाई चाहिए और सफाई चाहिए। स्पष्टीकरण करते हैं कि कथनी, करनी और रहनी अपनी बिल्कुल एक समान बनो तो क्या बन जाएंगे हम? अल्लाह बन जाएंगे, अर्थात ऊंचे बन जाएंगे। अगर हम कथनी, करनी, कहनी को समान नहीं बनाते हैं तो फिर बाबा हमको खौफनाक कहते हैं। कहते हैं ज्ञान मार्ग में ऐसी आत्माएं खौफनाक हैं और वो अपना ही नुकसान करती हैं। इसलिए विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि अपनी कथनी को, जो आप दूसरों को कहते हो, जो आप करते हो, कहकर थोड़ा सा करते हो, उसको तुम हमेशा फिर रहो वैसे। जैसे हम सबको कहते हैं कि हम आत्मा हैं, तो बाबा कहते फिर सारा समय आत्मा होकर रहो ना। दूसरों को कहोगे ये है और खुद करोगे नहीं तो बाबा कहते ना आपकी कोई सुनेगा और उल्टा आप क्या करोगे? अपने आप को ही नुकसान पहुंचाओगे। तो ज्ञान मार्ग में परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कोर्स का सार बता रहे हैं। ये जो हम इतना विस्तार से कोर्स करते हैं शिव बाबा का, इसका सार यही समझाते हैं कि जब तुम कहते हो कि विकार बुरी चीज है तो फिर गृहस्थ में रहकर तुम न्यारे क्यों नहीं बनते हो? अपना ही कहना और अपना ही करना क्यों बदल जाता है गृहस्थ में? ये बाबा का हम आत्माओं को प्रश्न है। लोग उलहने देते हैं कि ये लोग तो खाली कहते हैं, करते तो कुछ है नहीं। बाबा को उलहने पहुंचते हैं तो बाबा कहते हैं इन उलहनों को समाप्त करो तो आप अल्लाह बन जाएंगे, आप ऊंचे बन जाएंगे। ऊंचा बनाने वाले हम आत्माओं को कदम कदम पर सावधान करने वाले हैं। हम आत्माओं के सदा हित में सोचने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। कथनी, करनी और रहनी बिल्कुल एक्यूरेसी से एक समान बनाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सब उन्हीं से समझेंगे और समझते हुए ये जो समझ है जो हमको मिलती है ये पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। ये दिल से दुआ करेंगे। ये जो समझ है बाबा की ये यूनिवर्स की सारी सोल्स तक पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, डिपेंडेंट हैं। उन तमाम आत्माओं के लिए दिल से दुआ करेंगे कि उनका बुद्धि का योग अब दैहिक संबंधों से हट जाए और परमपिता परमात्मा सच्चे दोस्त की तरफ, सच्चे साथी की तरफ लग जाए। दिल से दुआ करेंगे परमात्मा जी की समझ उन तक पहुँचे और फिर उन तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बारे में नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक करते हैं। ऐसी आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हट जाए, परमात्मा के साथ लगे। उन आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा से लगे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। किसी का भी बुद्धि का योग हमारे साथ ना लगे, ये हम दिल से दुआ करेंगे। और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं और आकारी शरीरों में है, बेचैन है, परेशान है, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक समझ पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं और या फिर दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं।
और उन आत्माओं तक पहुँचे जो माया के प्रकोप में आकर अलबेले बन गए हैं या तंत्र मंत्र के कारण अलबेले बन गए हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, और उन आत्माओं तक पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में है। और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, राज्य सत्ता, भक्ति की सत्ता, धर्म की सत्ता, विज्ञान की सत्ता। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबने सतोगुणी बनना है, सबने वापस घर जाना है। प्रभु जी की दस्तक जो है उन आत्माओं तक जरूर पहुँचे। दिल से हम दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो दैहिक धंधे करती हैं, वैश्याएँ हैं, गणिकाएँ हैं और किन्नर हैं। इन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबको पवित्रता आकर्षित हो करे और दैहिक धंधों से वैराग आ जाए, नफरत आ जाए। वो आत्माएं जो ऐसे दैहिक धंधे करवाते हैं उनको नफरत आ जाए। सब आत्माएं अपने स्वधर्म में वापस लौटें, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ भटकती हुई रूहें जो भूत प्रेत आत्मा बनकर घूम रही हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। पवित्र तो उनको भी बनना है, वापस घर उनको भी जाना है। फिर प्रभु जी की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रहे हैं, तांत्रिक विद्या यूज़ कर रहे हैं। तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय बाबा कहते हैं ना, चिंताओं की चिता पर बैठे हुए हैं, निराशा की चिता पर बैठे हुए हैं, नाउमीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और उनमें नया उमंग उत्साह आ जाए और सब प्रभु के बने। दिल से दुआ करेंगे उन जगहों पर प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ पर अभी तक भगवान का परिचय पहुँचा ही नहीं है। ये हम दिल से दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को किस विधि से अशरीरी बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे, क्योंकि आत्मा को तो देख नहीं सकते स्थूल आंखों से, तो हमको भगवान डिवाइन आइज देते हैं, डिवाइन इंटेलेक्ट देते हैं, बुद्धि देते हैं वैसे ना, जिससे हम फिर दिव्य दृष्टि से हम सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो हमें अभी बाप से दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही तो दिखाई नहीं देते। हम आत्माएं पाठ बजा रही हैं, हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, हम नहीं दिखाई देते किसी को भी, इतने हम सूक्ष्म हैं। जब प्रवेश करती है जड़ में, घर में, तब भी पता नहीं चलता है। जिसके बॉडी में प्रवेश करती है उसको पता नहीं चलता है, और जब वो निकलती है तब भी दिखाई नहीं देती है। बस शरीर में हलचल है तो आत्मा आ गई, और शरीर से निकल गई, शरीर गिर गया तो आत्मा चली गई। इस बात की समझ बाबा अभी हमको देते हैं, वरना तो हम शरीर को ही सब कुछ समझते थे, और शरीर मर जाता था तो शरीर को देखकर ही रोते पीटते थे। अब बाबा सारी समझ अब हमको दे रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि दिव्य दृष्टि से देखो, है ना, डिवाइन आइज के साथ देखो, डिवाइन इंटेलेक्ट के साथ देखो। तो दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो, स्थूल आंखों से तो हम देख नहीं सकते हैं। इसी से हम डिवाइन आइज, जो समझ की दृष्टि है, इससे ही हम आत्मा को भी अनुभव कर सकते हैं और हम अपने परमपिता परमात्मा को भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वरना तो हम सारी बिंदियां हैं, एक जैसी हैं देखने में, है ना, लेकिन तो क्या पता चलेगा किसकी बिंदी है। इसलिए दिव्य दृष्टि से हमको डिवाइन आइज हमको मिलती है, डिवाइन इंटेलेक्ट हमको मिलता है, जिससे हम हर बात समझते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं लेकिन जो अविनाशी हैं, जो चैतन्य हैं, उनको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न है आज का, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? ड्रामा के किस राज को समझने वाली सोल्स कौन सी राय
किसी को भी नहीं देंगे। उत्तर है, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वो कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, जब वो समझेंगे कि हाँ हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है, जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की जितनी भी बातें हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। मीठे परमात्मा, समझते रहें कि ड्रामा के राज को समझो। तो जब हम समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। हम अविनाशी आत्माएं जो भी रिकॉर्ड करते हैं उसको हम फिर रिपीट करते हैं। बाबा कहते हैं वो आत्मा कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देगी। जब उनकी बुद्धि में वो ये समझेगी कि जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे कि हम सोल्स हैं, समझेंगे कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए आए हैं, तो वो अच्छी रीति जब ये बात समझ जाती हैं तो वो किसी को भी कभी नहीं कहेंगे कि भाई तुम भक्ति छोड़ दो। जिसने जब छोड़नी होगी तभी छोड़ेंगे, हमारे कहने से थोड़ी कोई छोड़ देगा। जब बेहद के बाप की उनको पहचान हो जाएगी, जब वो समझ जाएंगे कि हाँ हम आत्मा हैं और हमको भगवान से वर्षा लेना है, तो हद की बातें उनके अंदर स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। और ऐसे ज़बरदस्ती हम करेंगे तो फिर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। इस बात को अच्छी रीति समझना है। ओम शांति। क्योंकि जिसने भक्ति की होगी वो भक्ति करेगा ही करेगा। अगर उसका द्वापर युग में पाठ होगा तो वो तो सुनेगा ही नहीं, कलयुग में पाठ होगा वो सुनेगा ही नहीं। हाँ, अगर वो ज्ञान वाला होगा तो अपने आप जब रियलाइज कर लेगा तो फिर अपने आप छोड़ देगा। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति, पवित्रता से शांति आती है ना। उसका धर्म जो है, उसका जो अपना निजी स्वधर्म है, पवित्रता है, और फिर पवित्रता से शांति और सुख रहता है। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप, रूहों के पिता, रूहानी बच्चों से जो शरीर में बैठी हुई जीव आत्माएं हैं और जो भगवान को स्वीकार करती हैं, उन रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि एक ही बेहद का बाप है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको ही सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा। ये भी समझाया गया है कि हमको मूंझना नहीं चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान जो बाबा से सुन रहे हैं हमने सुना था, तभी सुन रहे हैं फिर से। रिकॉर्डिंग है ना, तभी अच्छा लगता है हमको। जिसको रिकॉर्डिंग नहीं है वो सुनेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं
हमको कंफ्यूज नहीं होना है, मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये जो ज्ञान है ये हमने सुना था। आत्मा ही सुनती है। आत्मा बहुत छोटी है, सूक्ष्म है, इतना है जो इन आंखों से देखा ही नहीं जाता है। आत्मा बहुत छोटी है, बहुत सूक्ष्म है, इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। इतनी सूक्ष्म है ये। निकल कर वहीं रहती है और हम देख नहीं पाते। हम देख ही नहीं पाते और इंसान सोचता है मर गया, या कोई सोचता है अरे मैंने इसको मार दिया। उसको ये पता ही नहीं है कि वो वहीं पर है और 13 दिन वहीं पर रहती है। अगर उसको शरीर मिल गया वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो वो पीछे पीछे ही रहेगी जो परेशान होकर मरी होगी। इतनी सूक्ष्म है, इतनी है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखा भी होगा तो उसको पता ही नहीं चलता है। तो अब हमको समझ में आता है तो हम समझ पाते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने आत्मा को ये स्थूल आंखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से हम देख पाते हैं आत्मा को। सो भी ड्रामा के प्लान अनुसार गुलजार दादी में जब बाबा आते थे, बहुत बार देखा है वहां पर शाइनिंग सितारा पास में दादी के, बहुत शाइन करता है। लेकिन जनरल में अगर कोई देखता है तो फिर उनको समझ में नहीं आता है, उतना ध्यान भी नहीं देते ना, क्योंकि लोग सोचते बॉडी है, बॉडी मर गई है बस। बाकी उनको कुछ अता पता नहीं कि भाई वो तुमको देख रही है, तुमको सुन रही है, सुनती भी है आत्मा, पर सिर्फ बोल नहीं पाती है। आकारी शरीर में है ना, तो आकारी शरीर अब जैसे वतन में जाती हैं दादी तो कैच करती हैं ना बाबा के जो संदेश या जो मैसेज होता है। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होती है, अब गुलजार दादी की बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर है, वो एग्जैक्टली कैच करती हैं जो बाबा बोलते हैं। तो बुद्धि की लाइन क्लियर के अनुसार, अब बाबा भी तो होते हैं ना, लेकिन आकारी शरीर में है तो आवाज नहीं है, आवाज नहीं होती है, बस ऐसे ही है। जो सोल बॉडी छोड़ती है होती वो आकारी शरीर में है, पर दिखाई नहीं देती है, और देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। ये भी उसको एक सजा है कि माना वो किसी के मन की बात को सुन रही है, किसी को अटपटा व्यवहार करते देख रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। ये भी तो सजा है ना, क्योंकि तरह तरह की सोच रखते हैं लोग आजकल। बस जलाओ और चलो जी घर चलते हैं, खाए पिएंगे, कहाँ तक भूखे रहेंगे। कहीं तो बोल देते हैं आधी रात को कोई मर गया तो ठंड में मर गया, कहेंगे इस समय क्यों मरा। इस तरह की लोगों के चिंतन चलते रहते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान कि अपना नंबर भी अगला है ना। शमशान घाट में जाते ही एंट्रेंस में लिखा है अगली बारी सभी की है, सबने यहीं पर आना है, सबकी बॉडी ने यहाँ पर आना। बाबा कह रहे हैं समझो, बाबा कहते ड्रामा के प्लान अनुसार ना दिव्य दृष्टि से देखने में आती है आत्मा।
समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है जैसे और चीज देखने में आती है, जैसे और चीज देखने में आती है ना, सपोज करो उसको साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है, तो जैसे वो है ना, क्या नाम है उनका, आई फॉरगॉट, हाँ विवेकानंद ना, उन्होंने देखा था ना कि उनके जो गुरुजी हैं वो जब शरीर छोड़ा है तो एक लाइट निकली है अंदर से, वो उन्होंने देखा। पर उन्होंने ये देखा कि वो लाइट निकली और उन्हीं के अंदर घुस गई, मना विवेकानंद जी के अंदर घुस गई। ऐसा नहीं होता ना, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता है, लेकिन उन्होंने निकलते हुए वो लाइट को देखा, तो साक्षात्कार होता है। जैसे और चीज देखने में आती है, भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है। तो इन आंखों से ही, तो इन आंखों से होता है ना, तो वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में फिर हम देखते हैं, हमको डिवाइन दृष्टि मिलती है जिससे फिर हम चैतन्य में देख पाते हैं। आत्मा को ज्ञान का चक्षु मिलता है जिससे देख सकते हो, समझ सकते हो, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब जाकर साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं, है ना, 500-600 वर्ष हुआ होगा उनको, बाबा कहते हैं। उस समय वैकुंठ था थोड़ी, जो पास्ट हो गया है ना, बाबा कहते हैं वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं ना, एकदम खो जाते हैं, तब भगवान जी भावना देखकर दर्शन करा देते हैं। क्योंकि जिसको वो याद करते हैं वो तो दर्शन करा नहीं सकते हैं। अगर हम देवी देवता को याद कर रहे हैं तो देवी देवता थोड़ी दर्शन करा सकते हैं, जिनका जड़ चित्र है वो तो पाठ बजा रहे हैं। तो भगवान ही भावनाओं को देखकर फिर उनको साक्षात्कार करा देते हैं। बाबा कहते हैं जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब जाकर दीदार होता है। परंतु प्रभु जी कहते हैं उनसे मुक्ति थोड़ी मिलती है। दीदार हो गया, कुछ पाप भस्म नहीं होते हैं, मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से तो बिल्कुल न्यारा है, अलग है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो रास्ता बाबा आकर बताते हैं, भक्ति से तो बिल्कुल न्यारा। भक्ति में क्या है, एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों को रटते हैं, कथाओं को पढ़ लेते हैं और सच सच कहते हैं, उसकी रियलिटी को तो कोई जानता ही नहीं है। तो इसलिए भक्ति मार्ग से बिल्कुल न्यारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता। कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे जीवन मुक्ति मिलती है ना, ये रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं। शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। अब बाबा कहते हैं ये तो बच्चे जानते हैं कि जैसी आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा है, बस इसी अंतर को अब समझना है ना। आत्मा बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। तो आत्मा जो शरीर में प्रवेश करती है उसका पिता, चाहे जितने मर्जी शरीर के हम पिता ले लें, उस आत्मा का पिता तो शरीर का पिता होता ही नहीं है। उस आत्मा का पिता तो परमपिता परमात्मा ही हर जन्म में होता है। और जो दिखाई दे रहा है शरीर, वो शरीर और शरीर का पिता दोनों विनाशी हैं। अब हमारा शरीर भी विनाशी है, शरीर के पिता भी विनाशी है, लेकिन ये जो आत्मा बोल रही है इसके पिता वो शरीर के पिता नहीं है, इसके पिता परमपिता परमात्मा है। बस इस अंतर को समझकर अब एक परमपिता परमात्मा में हमको अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है। बाकी किसी से हमको कुछ मिलेगा नहीं। बॉडी का फादर भी बॉडी छोड़ देगा और जो बच्चा है बॉडी वो भी छोड़ देगा। ये दोनों विनाशी है। जो दिखाई दे रहा है वो विनाशी है, वो झूठ है, और जो नहीं दिखाई देता है वही सत्य है। लोग तो शरीर को देखते हैं, शरीर मर गया उसको जला देते हैं।
अब वो आत्मा जो अकेली है वहां पर शमशान घाट में देख रही है सारा कुछ, अपना देह अभिमान जलता हुआ देखती है, अपनी देह को जलता हुआ देखती है, और फिर लोगों को देखती है कि कैसे छोड़कर मुझे चले गए सब, और मैं सारा समय, सारी आयु इनके पीछे ही गुजारता रहा या गुजारती रही। वो सारा रियलाइज करती है सोल। तो उस समय कौन साथ देता है? परमात्मा देते हैं। इसलिए भगवान रियलिटी समझाकर हमको बोलते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। न तो तेरी देह है, न तो तेरे संबंधी हैं। तुम्हारा सब कुछ मैं ही हूं। सही तो बताते हैं, झूठ कहां बोल रहे हैं वो। अब हमने इतने जंजाल बना लिए हैं। आजकल तो रिश्तों का, खानदान का विस्तार ही बहुत है। सासें भी चचेरी और ममेरी बन गई हैं इतनी सारी। बहुत सारे हैं, वो मेरा कजन है, वो मेरा ये, वो मेरा वो। अब जितने मैंने बंधन बनाए हैं, ये सारी रस्सियां हैं जो मैंने झूठ रस्सियां बांधी हुई हैं। जब तक मैं ये रस्सियां खोलूंगी नहीं, मैं परमधाम जा नहीं सकती हूँ। और फिर जिसको जिसको हम अपना समझते हैं, वो सारे मेरे सामने आधार टूटते हुए नजर आएंगे। अपनी आंखों के सामने हम देखेंगे सारे आधार टूट रहे हैं। कोई साथ नहीं देगा किसी का भी। ये तो हमको बाबा ऐसा तैयार कर रहे हैं कि हम सभी आत्माएं ऐसा बने कि हम अंत में आत्माओं को सुकून की जो सहयोग है, सुख का जो सहयोग है, शांति का, शक्तियों का जो सहयोग है, वो हम सबको दें। भगवान उनको लायक बना रहे हैं ताकि हम मदद करें आत्माओं की, जो हाहाकार करेंगी, जो विलाप करेंगी, रोएंगी, तड़पेंगी, उनको हम लोग सहयोग देकर सुख और शांति का अनुभव कराएं। ये बाबा हमको इसलिए तैयार कर रहे हैं। बाकी कौन किसका आधार है? कोई किसी की मदद नहीं करेगा। हाँ, हम आत्मा हैं, आत्मा परमात्मा की संतान है। दूसरी को आत्मा परमात्मा की संतान समझकर उस आत्मा को जो सुकून चाहिए होगा वो हम दे पाएंगे। लेकिन कब? जब मैंने अपने पास खजाना सारा जमा किया होगा, सेवा कर करके, कर करके, कर करके। संस्कार भी तो बनाने हैं ना। जब हमारा देने का संस्कार बन जाएगा तभी तो हम दे पाएंगे। जब हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी लेकिन हम देंगे, है ना, तो कब करेंगे? जब हम मतलब प्रैक्टिकल में रोज रोज हर आत्मा को ना हमसे कुछ न कुछ सहयोग चाहिए, तो हम सूक्ष्म सहयोग देंगे तभी तो हम फ्री होंगे। तो समझना है भाई, मैं आत्मा, जब हम आत्मा रियलाइज करेंगे ना तो फिर हम परमात्मा को भी रियलाइज करेंगे। मैं भी बिंदी, मेरा बाबा भी बिंदी। इसलिए बाबा बोलते 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। जब हम आत्मा समझ लेते हैं अपने आप को, ये विस्तार को तो बिंदी लग जाती है, अरे ये सारा व्यर्थ है। और जब हम परमात्मा को जानते हैं तो समझते हैं, अरे मेरा तो सब कुछ यही है। जब परमात्मा है तो सारे रिश्तों को लग के बिंदी, क्योंकि सारे रिश्ते खाली एक कर्मा का अकाउंट है। सारे रिश्ते सिर्फ एक कार्मिक अकाउंट है। तो मृत तृष्णा में हम लोग ना इसमें इतने बंध जाते हैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो। कैसे आजकल हम लोग हद की चीजों पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, इसलिए सब के सब नाखुश है। क्योंकि आत्मा जो है ना, वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहती है ही वो, उसका जो नेचर है, उसका नेचर स्वतंत्रता का है। लेकिन वो वैरायटी संस्कारों के बंधन में बंधी पड़ी है, इसलिए ऐसी हो गई है। वरना स्वतंत्र आत्मा का तो स्वरूप जो है वो सतोगुणी है, उसका स्वरूप देने का है, वो किसी से लेना नहीं पसंद करेगी। जो सतोगुणी सोल है, जो परमधाम निवासी है ना, आज भीख मांगते हैं लोग कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर ले, वो मेरे को शांत रहने दे, वो मेरे को वो करने दे। हम
भीख मांगते हैं। लेकिन जब हम अपनी ओरिजिनलिटी को देखें तो हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं, हम देने वाले हैं, किसी से सुख शांति मांगने वाले नहीं हैं। उल्टा अशांति में भी शांति का सहयोग देने वाले हैं। समझना है, अपने आप को समझाना है कि रोल्स हैं घर पे ना, जहां भी हम रहते हैं वो रोल है, वो विनाशी रोल है। वो जब तक कर्मा है ना, मेरा कर्मा का बंधन, तभी तक वो रोल है। मेरा कार्मिक अकाउंट जब सोल्स के साथ खत्म हो जाएगा तो मैं बॉडी में थोड़ी रहूंगी, यहाँ पर छोड़ देंगे। अगर मेरी आगे जर्नी फिर गर्भ जल की होगी तो फिर जाएंगे। वो तो अगर हम हिसाब किताब बनाए जा रहे हैं, बाबा की श्रीमत के विपरीत अगर हम जाके अपना हिसाब किताब बनाए जा रहे हैं, अगर हम कलयुग बनाए जा रहे हैं, तो फिर गर्भ जेल में घुसेंगे, गंदे से गर्भ जेल में सजा मिलेगी ना। फिर देभान और देह अभिमान वाले तो गर्भ जेल में जाएंगे ही जाएंगे कि तुम अभिमान करते हो देह का, चलो जाओ फिर जेल में, सजा मिलती है ना हमको। फिर अब बाबा कहते तुम्हारा ये आखिरी जन्म है, तो आखिरी जन्म मेरा कैसे होगा इसमें, अगर मैं श्रीमत पर चलती हूँ। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलती हूँ तो फिर से जाना पड़ेगा गर्भ जेल में। समझना है, अंतर को समझना भी है और दो बापों का राज सबको बताना भी है कि देखो ऐसे शरीर तो खत्म हो जाता है ना, रोल वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद लेकिन कौन है ये जो बॉडी से निकलती है? कौन है ये जिसकी बदौलत शरीर चल रहा था और जिसके निकलने से शरीर ढेर हो गया, 6 फुट का शरीर ढेर हो गया? रियलाइज करना है ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि भाई जैसी आत्मा सूक्ष्म बिंदी है ना, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी बिंदी ही है। एक उन्हीं का यादगार शिवलिंग है, बाकी सब जितने देह लेते हैं सबका यादगार बॉडी में है। इनकी बॉडी को नहीं दिखाते हैं, लेकिन बिंदी को कैसे दिखाएं, इसलिए शिवलिंग बना हुआ है वो निराकार। तो मैं आत्मा बिंदी जब समझ में आता है, अरे हम बिंदी हैं, सारा खेल जब समझ लेते हैं तो क्या लग जाता है, फुल स्टॉप। हम भी विस्मृत, सब विस्मृत, किसको दोष देंगे? कौन किसको दोष देगा? हम भी तो विस्मृत होकर ही गलत मार्ग पर आए हैं, और जो फिर द्वापर कलयुग में आए वो हमको देखकर विस्मृत हो गए, किसको दोष देंगे? तभी तो बाबा रहम करके फिर हमको कहते ठीक है, ड्रामा की नजरों में तो तुम लोग दोषी हो, क्योंकि ये सृष्टि पवित्रता पसंद करती है। तुमने यहाँ पर अपवित्र कर्म किए, तहस नहस मचाया, सब कुछ उल्टा किया, तो भाई ड्रामा तो तुमको बख्शेगा नहीं। भगवान तो रहम करते हैं हम पर कि चलो इनकी याददाश्त खो गई थी इसलिए इन्होंने गलत किया, लेकिन विधि ये है कि जब मेरी याददाश्त खो गई थी तो अब मेरे को याददाश्त वापस लाकर फिर से अपना करेक्शन करके ड्रामा को बताना है कि आई एम सॉरी, मैंने गलत किया था, सुधर कर। फिर वो माफ करता है, नहीं तो वो किसी को माफ नहीं करता है। ड्रामा पावरफुल है, बाबा कहते हैं, ये किसी को माफ नहीं करता, ये छोटी सी गलती भी माफ नहीं करता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियां जो कर रहे हैं ना, हमारी सारी रिकॉर्ड हो रही हैं और साथ साथ सजा मिलती भी जा रही है कईयों को, और बाकियों को धर्मराजपुरी में मिली। तो आत्मा बिंदी लग गया, फुल स्टॉप। खेल समझ में आ गया, किसी का दोष नहीं, अब तो भैया अपने आप को सुधारो। अच्छा, फिर परमात्मा का जब समझ मिलती है तो समझ मिलती है कि यही हमारे सब कुछ है। फिर सारे रिश्तों को लग गई बिंदी। अब भगवान को ही सर्व संबंधी बनाना है, बच्चा बनाना है, पोतरा धोतरा सब कुछ बनाना है। अगर हमारे पोतरे धोतरे किसी के हैं तो फिर उसको पोतरा धोतरा भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो पोतरा धोतरा फेल करा देगा इनमें, उसकी याद आ जाएगी, और जिसको जिसकी याद आ जाएगी वो फेल है। तो
परमात्मा बिंदी, सारा संबंध भगवान से। फिर ड्रामा जब खेल देखते हैं तो क्या कहेंगे, जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं, न चेंज कर सकते हैं उसको। इसमें तो हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो इसीलिए ड्रामा के राज को जानकर ड्रामा को भी बिनती। तो भगवान कहते हैं जैसी आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा। देखने में साइज सबका एक ही है, और वो लोग बोल देते हैं वो तो हजारों सूर्य से भी तेज हुए हैं, हाँ? और कहा हमारे शिव बाबा भी बिंदी। तो बाबा कहते हैं जैसी आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा, साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब आपस में हम क्या हो गए, एक जैसे, बिंदी 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 बिंदी। तो सब बिंदी है तो क्या हो गया, ब्रदर ब्रदर, इसलिए बोलते भाई भाई। आत्माएं इस शरीर में आती हैं किस लिए, पाठ बजाने के लिए आती हैं। ये समझने की बात है। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं चल रही हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं जैसे बाप वैसे बच्चे, आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्माएं इस शरीर में आती हैं किस लिए, पाठ बजाने के लिए। ये समझने की बातें हैं। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है, ये ज्ञान मार्ग की बातें हैं। सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं सारा कुछ। ये ज्ञान मार्ग की बातें बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते हैं। वो जो हैं जैसे हैं उनको वैसे समझना है, लेकिन बाबा कहते जो हैं जैसे है ना वैसे समझ नहीं पाते हैं। ये भक्ति मार्ग की दंत कथा नहीं सुना रहे हैं भगवान। उसमें तो दंत कथा होता है ना, एक ने सुनाई, दूसरे ने सुनी, फिर उसने उसको सुनाई, उसने, ये दंत कथाएं हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें दंत कथा नहीं सुनाता हूँ। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते हैं। कह देते हैं वो तो कण कण में है, ऐसे कह देते हैं ना। कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है। ये कोई राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। भक्ति में हम लोग कहते होंगे ऐसे से बातें। वायदे करने में तो हम लोग बहुत आगे हैं, पूरा नहीं करते हैं ना। तो बाबा कहते तुम लोग ऐसे कहते थे कि बाबा भगवान आप जब आएंगे ना तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा ना कोई। इस तरह के भक्ति भावना में हमने गीत गा रखे हैं, वायदे कर रखे हैं। तो जरूर उनको याद करना पड़े ना। वो खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्माओं से ही तो वो बात करते हैं, वो बॉडी से तो बात करते ही नहीं है। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। जो भगवान नॉलेज हमको देते हैं वो रूहानी नॉलेज कहलाती है। रूहों के लिए है ये नॉलेज, ये बॉडी की नॉलेज नहीं है। अब लोग बॉडी को ठीक करते हैं, भगवान रूह को ठीक करते हैं। भगवान कहते हैं रूह खराब हो गई है इसीलिए बॉडी खराब हो गई है। अभी रूह को सुंदर बनाएंगे तो सतयुगी शरीर, गोल्डन एजेड शरीर मिलेगा। गोल्डन एज में वो कितना सुंदर शरीर है जिसमें किचड़ा भी नहीं होगा, कोई कीड़े नहीं होंगे, कोई रोग नहीं होंगे। अभी वाली बॉडी में तो किचड़ा है, कीड़े से भरी हुई बॉडी है अभी वाली हमारी बॉडी। तो बहुत गंदी बॉडी है, किचड़ा है इसके अंदर। वो वाली बॉडी में किचड़ा नहीं है, इसलिए वहां गंदगी भी नहीं है। इसलिए उनके शरीर, जड़ चित्र जो है वो पूजे जाते हैं। शरीर भी उनके पूजनीय है। ऐसा बाबा हमको बना रहे। अब हम सोल्स जितना यहाँ पर प्योर बनेंगे उतना ही तो हमको बॉडी अच्छी मिलेगी। हम तो अपना शरीर भी कमा रहे हैं। हम जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे सूक्ष्म वतन में हमारा एक शरीर तैयार हो रहा है। हम खुद ही तैयार कर रहे हैं। फिर उसमें हम जब गुण धारण करते हैं ना तो उसमें श्रृंगार हो रहा है। सब कुछ, कपड़े लत्ते सब हम अभी कमा रहे हैं। हाँ, जूते तो हम पहनते नहीं है, इसीलिए अब घरों के अंदर जूते लाते ना अच्छा नहीं माना जाता है।
आजकल तो कई कई घरों में देखा है, मॉर्निंग में शूज पहन लेंगे, सारा समय शूज पहन कर रखते हैं। कई लोग संडे को भी ना सारी जगह शूज ले लेकर घूमते रहते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। माना हम लोग की जो दिनचर्या पहले सतयुग और त्रेता युग की, वो सतयुग की दिनचर्या हमारी दिनचर्या है। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे देह समझना शुरू करते हैं, हम गिरते चले जाते हैं। आज पूरा ही देह समझते हैं, इसलिए सारा ध्यान लोगों का जूतों में होता है। जूते ऐसे होने चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए। अंदर आत्मा भले सड़ी हुई हो, विकारों से वो सड़ी हुई आत्मा हो, लेकिन बाहर लीपा पोती सारी होनी चाहिए। उसके लिए लोग मरते हैं, उसके लिए लोग सब कुछ करते हैं। आजकल शरीर के लिए खा रहे हैं, शरीर के लिए जी रहे हैं, जी भी शरीर के लिए रहे हैं आजकल। तो उसको कहीं कुछ ना हो जाए, उसकी लिपा पोती और उसका सारा कुछ ठीक करने में लगे रहते हैं। लोग हमको देखें, इस भान से लोग जी रहे हैं आजकल। आत्मा वही सड़ती चली जा रही है। तो अब आत्मा को सुंदर भगवान बनाते हैं। आत्मा को रोग लगे हुए हैं, इसलिए डॉक्टर की दवाइयां ठीक नहीं करती हैं, टेम्पररी ठीक करती हैं रोग को ना। हमारा जो मानसिक वो है सोच है ना आत्मा की, उसी से रोग लगे हुए हैं हमको। हमारी आत्मा के अंदर विकार प्रवेश करते हैं, देह अभिमान प्रवेश करता, उस दिन से हम रोगी बनते। फिर ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस, ये सारी बीमारियां ही तो हैं हमको लगी हुई। ये जब तक लगी है हमारा शरीर कभी ठीक होगा नहीं। हेल्दी किसको बोलते हैं? हेल्दी उसको बोलते हैं जो बाबा कहते हैं व्याधि भी अगर आ जाए तो उसको दुख का अनुभव ना हो। मतलब व्याधि मीन्स रोग आ जाए लेकिन वो रोग ही अनुभव ना हो, उसको बोलते हैं हेल्दी। जैसे ब्रह्मा जी थे, पता ही नहीं लगने दिया कब कौन सा कर्म भोग आ रहा है तो कब कैसे चुप कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खिंचवाते भी नहीं थे ना। ये भी तो उनकी खासियत थी कि कोई मेरे टाइम क्यों वेस्ट करे मेरे बारे में सोचकर। इसलिए अपने कर्म भोग उन्होंने खुद ही 2 बजे 3 बजे उठकर अपना चुप किए हैं। सारा दिन सेवाओं में रहे हैं और रात को उठकर उन्होंने अपना विक्रम विनाश किए हैं बाबा की यादों में रहकर। तो आत्मा को रोग लगे हैं। बोलते ना गुस्सा आता है तो लिवर खराब हो जाता है, ऐसे आजकल बताते हैं। क्या चीज करते हैं, चिंता करते हैं तो किडनी खराब हो जाती है, ऐसे करके बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो मेरे को ना अगली बार मिलेगा तो मैं उसको कहीं सेव करूंगी। उसमें बताया हुआ है कि हमारी सोच हमारे रोग का कारण बन जाती है। अब बाबा हमको निरोगी बना रहे हैं। अब हमको बोलते भाई तुम एक तो अपनी देह को भूलो, इसके चक्कर में रहोगे तो नई दुनिया की तुम कभी तैयारी करोगे ही नहीं, क्योंकि इसी में फंसे। ये फंसा के रखेगी, ये माया है, ये माया है। हमको प्रकृति जीत बनना है। शरीर कुछ भी करता रहे भाई, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम अपने पुरुषार्थ करेंगे। जैसे मम्मा थी, मम्मा नहीं सोचती कि भाई मैं चल के, वो तो कितनी शौकीन थी अपने समय में। जब वो ज्ञान में आई है उससे पहले वो बहुत शौकीन थी, पहनना और घूमना, नाचना, गाना, उनको बहुत शौक था। सारा एक धक से छोड़ा है। उसके बाद बॉडी फैलती गई, अगर वो कैंसर की वजह से, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं बॉडी को ट्रिम करूं, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं मातेश्वरी। कहा नहीं, उन्होंने सोल को निखारा। बॉडी को तो छोड़ देना है, उससे डिटैच हो गई थी। इस विधि से हमको प्रकृति जीत बनना है। ये 5 तत्वों का शरीर तो बहुत नाटकपंथी दिखाएगा। अभी कभी ये कैसा हो जाएगा, कभी ये कैसा हो जाएगा। अगर हम इसको जीतेंगे नहीं तो इसी में डूबे रहेंगे। फेल, सुपर फेल। जिसका ध्यान बॉडी में रहेगा वो तो सुपर फेल है, परमात्मा को याद नहीं कर सकते ना। ये मायावी है, ये विनाशी है और मायावी है, लेकिन इसने सारी दुनिया को फंसा रखा है। इसी के चक्कर में लोग दूसरों का बुरा कर जाते हैं, इसी के चक्कर में कोई किसी को मार देता है, इसी के चक्कर में कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आजकल तो ऐसे ही सीन्स चल रहे हैं बॉडी को लेकर।
बाबा रूहानी नॉलेज दे रहे हैं, रूह को नॉलेज दे रहे हैं कि रूह कैसे निखरे। भगवान सत्य समझाते हैं, रूह निखर जाएगी, शरीर ठीक मिलेगा हमको। ये वाला तो छोड़ना है, इससे तो वैराग चाहिए। गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। ब्रह्मा जी के थ्रू 5000 वर्ष के बाद हमारी मुलाकात होती है भगवान से। हम रहते परम धाम में हैं, लेकिन हम बात थोड़ी करते हैं वहां पर। ये ड्रामा जो है ये बना हुआ है भगवान से मुलाकात करने के लिए। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, सारे दुख खत्म। भगवान से मुलाकात इसी विधि से होती है। फिर वो आते हैं, फिर अनुभव कराते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराते हैं। फिर हम गोप गोपिका बनते हैं, लुत्फ उठाते हैं, खजाने लेते हैं, वर्षा लेते हैं। इसके लिए ड्रामा बना हुआ है। नहीं तो ऊपर तो बिंदी बिंदी चुप 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 सारे हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। आत्मा परमात्मा बहुत काल तक अलग रहते हैं, फिर ब्रह्मा जी के थ्रू फिर से मुलाकात होती है। ये भी हिसाब बनाया हुआ है। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने के लिए आई हो। राजा है ना, बिन कौड़ी बादशाह, ऐसा बाबा बोलते हैं ना। जब हम प्रभु को सब सौंप देते हैं तो कुछ भी हमारा नहीं, और फिर जब भगवान के खजाने के मालिक बन जाते हैं तो बादशाह हो जाते हैं। तो राजयोग सीखने के लिए हम बाबा के पास आते हैं। राजयोग बाबा कहते हैं, राजा आत्मा बनकर अब शरीर रूपी राजधानी को चलाओ, इन कर्म इंद्रियों को चलाओ। राजयोग, फिर से अपना राजयोग सीखने। ये टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट ही होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं ना टीचर। बाप भी कहते हैं, हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ, हमको सिखा रहे हैं। ये जो देह अभिमान में हम लोग अकड़ते हैं ना, भगवान सिखा रहे हैं कि कैसे निरअहंकारी बनना है। क्योंकि सेवाधारी बने बिना हम सुधर नहीं सकते। हम सेवाधारी तो हमको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने जो द्वापर युग कलयुग बिगाड़ा है, उनकी सेवा करनी है हमको। सेवा कैसे करनी है? सतोगुणी और सतयुगी सहयोग देकर, व्यवहार से, संकल्पों से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से उन आत्माओं के लिए अच्छे अच्छे वरदानी बोल बोलते बोलते उनके मन को परिवर्तन करना है। वृत्ति से सेवा करो, आजकल बाबा बोल रहे हैं। तुम अपनी वृत्ति से किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। उसका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगवा सकते हो, अपनी शुद्ध वृत्ति के साथ, आत्मा भाई भाई की वृत्ति के साथ। मेरा आत्मा भाई है, वो वाले थॉट के साथ हम आत्माओं की वृत्ति को बदल सकते हैं। दूर बैठी आत्मा को भी हम चेंज कर सकते हैं। इतनी पावर बाबा देते हैं। तो हमको सिखा रहे हैं, इतनी ऊंची हस्ती है। भगवान जी ने तो कोई गलती भी नहीं करी है, तब भी वो क्या बोल रहे हैं? मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं तुम बच्चों का। तो हम क्यों अकड़े? फिर हम भी तो फिर सेवाधारी हैं। बाप भी कहते हैं, हम तो सभी बच्चों का सर्वेंट हूं। रोज आते हैं पढ़ाने। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनकी खैर नहीं है। ड्रामा उनको छोड़ेगा ही नहीं। कहेगा तुम्हारा बाप इतना अच्छा, तुम लोग के इतने हित में सोचता है और तुम लोग सुनते नहीं हो उनकी। इसीलिए तो ये है ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत। इसीलिए तो है, सजा देने के लिए तो बैठे ही ये लोग। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। सब भगत हैं, कहते हैं हे भगवान आओ,
हमको फिर से पावन बनाओ। जब पावन बनने की जो थॉट है इमर्ज होनी शुरू होती ना, क्योंकि एक लिमिट तक आत्मा इम्प्योर बनती है, देवकुल की आत्मा एक लिमिट तक बनती है, उसके बाद उसको वैराग आने लग जाता है, जैसे दादा लेखराज जी को आने लग गया था। फिर लौटती है वो, भगवान को कहती है हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को कहते हैं और पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। ये कॉलेज भी है, इसको क्या बोलते हैं, ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी है, बाबा कहते बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां तो अपने एरिया के लोगों को भी पूरा एडमिशन नहीं मिलता है, और यहाँ ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड की 800 करोड़ आबादी, साथ में भूत प्रेत आत्माएं, सबको इनविटेशन है। कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई भी आकर सत्य को समझ सकता है। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड की सारी सोल्स यहाँ पर आ सकती हैं। यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं सब यहाँ पर बाबा से पढ़ सकती हैं। रूहों की एडमिशन है ना। और ये जो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, इसकी एम ऑब्जेक्ट भी है। और एम ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको ये बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता नर से नारायण बनते हैं। ये सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में कथा भी नहीं, ये पढ़ाई है। हमको भगवान शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन इनको कथा क्यों कह देते हैं, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी तो सुनी थी ना, इसलिए इसको कथा बोल देते हैं, वरना तो ये पढ़ाई है। पांच 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई है। जो पास्ट हो जाता है उसको कथा कहा जाता है। ये है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं और पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। बच्चे दिल से समझते हैं कि नई दुनिया में देवताएं और पुरानी दुनिया में कौन रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वो फिर मनुष्यों में नहीं है। इसलिए उनको देवता कहा जाता है। उनमें दैवी गुण है जो आज के समय में मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य फिर क्या करते हैं, वो देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं, क्योंकि मनुष्य कैसे बन गए हैं, असुर बन गए, अपवित्र बन गए। तो अपवित्र जो होते हैं वो पवित्रता के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक हो। फिर अपने को कहते हैं कि हम पापी नीच हैं। वो क्या करते हैं, देवताओं के जड़ चित्रों के सामने खड़े होते हैं और महिमा करते हैं उनकी कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो, आप तो 16 कला संपूर्ण हो, आप तो संपूर्ण निर्विकारी हो, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप तो संपूर्ण अहिंसक हो। ऐसे कहकर देवताओं के आगे नमन भी करते हैं, महिमा भी करते हैं, और फिर उन्हीं के सामने खड़े होकर बोलते हैं हम तो नीच हैं, हम तो पापी हैं, हम तो कपटी हैं। अपने आप सोल ना, प्योर सोल्स के जड़ चित्रों के सामने बोलते हैं। मनुष्य जो है ना वही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे ना। देवताएं तो सतयुग में, कलयुग में हो ही नहीं सकते।
देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में तो हो नहीं सकते। बाबा कह रहे जब देवता है तो फिर असुर नहीं है, जब असुर हैं तो फिर देवता नहीं। मतलब आज रावण है, कंस है। अब वैसा वाला रावण नहीं है जैसे 10 शीश वाला है, लेकिन रावण राज्य कर रहा है। रावण है, कंस है, शकुनी है, जरासंधी है, सब है। अब उसमें तो नाटक में दिखाया है ना वैसा वैसा, अब उसमें दिखा देते वैसे आकार वाले, लेकिन अभी सारे मौजूद हैं। पांडव भी मौजूद हैं ड्रामा में, और कौरव भी मौजूद हैं, यादव भी मौजूद हैं, यवन भी मौजूद हैं, सब के सब मौजूद हैं यहाँ पर। तो मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में तो हो नहीं सकते। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, है ना? वो है ना आजकल श्री श्री वाला, जो इतने सारे लोगों को अपना सभा में संबोधित करते हैं श्री श्री। और फिर श्री श्री 108 भी है, अपने आप बना लेते हैं। उसको तो छोड़ दो। हाँ, चलो वो तो फिर भी कथाएं और पता नहीं क्या क्या कुछ अच्छी थोड़ी बहुत ही बातें सुनाते हैं। इधर जो बाकी जितने भ्रष्टाचारी और अत्याचारी हैं, इनके पहले भी श्री लगाते हैं। शादियों के कार्ड में सबके पहले श्री लगाते हैं, श्रीमती एंड श्रीमान। हाँ, एक भी श्री नहीं है। विकार में जाना, विकार में किसी को भेजना, ये तो अपने आप में पतितपना है। लेकिन कलयुग में ऐसे लोगों को ही श्री का टाइटल मिलता है। अपने आप रख लेते हैं अपने नाम के आगे श्री। बाबा फिर स्पष्ट करते हैं कि श्री का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे। इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया जो है ना, ये खत्म होने वाली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए इन सब से क्या है? वैराग है। वो तो हठ योगी सन्यासी हैं। घर बार छोड़कर निकले, फिर आकर महलों में बैठे। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। बाबा क्या बोल रहे हैं? तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, ये तो अब खत्म होने वाली है। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो, हम तो पुरानी दुनिया का सन्यास करते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया जो खत्म होने वाली है, उससे हमको वैराग है। दुनिया वाले जो सन्यासी हैं, वो तो हठ योगी सन्यासी हैं, हठ करते रहते हैं, ये नहीं करेंगे वो नहीं। वो घर को छोड़ते हैं, फिर आकर कहाँ आजकल कहाँ बैठे हैं? महलों में बैठे हैं। है सन्यासी, सारा गलत गलत बिजनेस करते हैं, गलत गलत माल बेचते हैं, और सबकी नजरों में अच्छे बनकर सन्यासी बनकर बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते आज देखो कहाँ बैठे हैं? महलों में बैठे हैं। नहीं तो सन्यासी तो कुटिया में रहता है ना, तो कुटिया में खर्च थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। अगर घर छोड़ा है, अगर इतना ही वैराग आ गया है, तो पैसे के पीछे क्यों भाग रहे? पैसे की तमा इतनी लगी हुई है। जड़ी बूटियां फ्री में मिलती हैं, ये तो उगाते भी है ना ये लोग। तो अब जैसे रामदेव लोग हैं, ये तो उगाते भी हैं, लेकिन बेचने समय कितनी कीमत लगाते हैं। बाबा कहते हैं इनको महलों में थोड़ी रहना चाहिए, कुटिया में रहना चाहिए ना, उसमें तो खर्चा नहीं है। कुटिया में सब सुख है। बाबा कहते हैं एकांत के लिए क्या चाहिए होता है? कुटिया ही तो चाहिए होती है। पर ये तो सारी दुनिया के बीच में सारे लोग होते हैं ना, सारा दिन तो इनका दिमाग बिजनेस में ही लगा रहता है। एकांत के लिए कहाँ बैठना? कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है ना, ब्रह्मा जी की। कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। ब्रह्मा जी को तो उसी में सुख लगता है।
कुटिया में। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। बिल्कुल साधारण रूप में बाबा आते हैं और साधारण तन में आते हैं, तभी तो कोटों में कोई उनको पहचानता है। लोग तो ये सोचते हैं भगवान आएगा तो पूरे भपके में आएगा, शो करके आएगा। भगवान तो बिल्कुल साधारण तन में आते हैं। अभी तुम बच्चों को क्या करना है? अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ भी पास्ट हो गया है ना, वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होना है। इसीलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी है कि तुम भक्ति छोड़ दो। अपने आप छूट जाएगी, बाबा कहते हैं। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तब समझेंगे कि हम तो आत्मा हैं और हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें सारी खत्म हो जाती हैं। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाती है ना, तो बाबा कहते सारी हद की बातें, लिमिटेड दुनिया की जो बातें हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं जब पहचान होती है हमको। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग जो है ना, वो बाप के साथ लगाओ। क्या कहते हैं बाबा हमको? गृहस्थ व्यवहार जहाँ भी हम लोग रहते हैं वहां पर रहते सिर्फ क्या करो, बुद्धि का जो योग है वो एक शिव बाबा के साथ लगाओ। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है। जैसे भक्ति में भी कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं और मना अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनको फिर साक्षात्कार कराते हैं भगवान। नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वो सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। देहधारियों के पास जाना वो सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तो कुछ भी धक्का नहीं खाना है आपको। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में कोई श्री कृष्ण का भगत होता है तो ऐसे नहीं चलते चलते श्री कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर मंदिरों में क्यों जाते हो? श्री कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो। अच्छा, चित्र न रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी तो फिर वो याद रहती है। तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो क्या? अच्छा, चित्र न रखो, याद करते रहो। एक बार हमने चीज देख ली तो फिर वो याद रहती है ना। तुमको भी तो यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो क्या? ये तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते ही नहीं है। पहली बात, शंकर जी के साथ मिला देते हैं, कोई उनका यथार्थ परिचय नहीं जानता। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं है। कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता ना। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते ही नहीं है। तो फिर उनको समझाना पड़े, 7 रोज समझाना पड़े। फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती हैं। बाप ज्ञान के सागर है ना। कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना। समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। आप समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता हूं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते हैं तुम बाप को तो याद करो। मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो।
पहले पहले तो ये याद करना है कि मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ। आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश कर गई। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब क्या हो गए हैं? हम पतित बन गए हैं, अपवित्र बने हैं। पहले हम सब पवित्र थे और गृहस्थ धर्म पवित्र था। अब तो गृहस्थ अधर्म हो गया है, इसीलिए लड़ाई झगड़े हैं इसमें। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही पुनर्जन्म में आते 20 शरीर बदलने के बाद अपवित्र बने, फिर दोनों पवित्र होते हैं। तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं कि कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में गए, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र और पूज्य को पवित्र कहेंगे। पुजारी को क्या कहते हैं? अपवित्र। और पूज्य को क्या कहेंगे? पवित्र। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जो जानता है। तुम्हारे पास भी आगे ये वाली नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। आपके पास भी ये वाली नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया आप भी नास्तिक थे, नहीं जानते थे। हम सब भी नास्तिक ही थे। अभी भी जो भगवान को नहीं जानता वो सारे नास्तिक हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है, लेकिन भगवान को ही नहीं जानते। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हो कि जब हम भगवान को जानते नहीं हैं तो फिर हम अपनी मनमर्जी करते हैं, फिर दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो क्या करने के लिए? देवता बनने के लिए। वहां कितने सुख होंगे। हम देवता बनने के लिए आए हैं और फिर बाबा कहते हैं वहां कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं हमको। दैवी गुण जो है ना, वो भी हमको यहीं पर धारण करने हैं। सबूत भी देना है। खाली ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ये वाली नॉलेज हो गई है 7 गुण की और दैवी गुण की नॉलेज, ऐसे नहीं चलेगा। दैवी गुण धारण करने हैं और दैवी गुणों का सहयोग देना है सबको, उसको व्यवहार में लाना है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना, इसीलिए अब हमारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। इसमें मेहनत है। आंखें जो हमारी हैं ये बड़ी गंदी हैं, क्रिमिनल हैं। ये बार बार वो देखती हैं जो भगवान मना करते हैं। तो आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं। सब अंगों से क्रिमिनल ये आंखें ही हैं। यहीं से तो शुरुआत होती है ना। आंख ही तो देखती है सब कुछ, तो यही सबसे पहले क्रिमिनल बनती है। बाबा कहते हैं आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं। सब अंगों में से देखा जाए तो क्रिमिनल ये आंखें ही होती हैं। आधा कल्प क्रिमिनल और फिर आधा कल्प आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं। सब अंगों से क्रिमिनल ये आंखें ही होती हैं। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती हैं। फिर अभी हमको सिविल बनना है। छोटे से जन्म में इन आंखों से रूहों को देखना है, रूहों की विशेषताओं को देखना है, ओरिजिनल को देखना है, सच्चाई को देखना है। सच्चाई को देखते देखते हम सिविल बनेंगे। झूठ को देखते देखते हम क्रिमिनल बन जाते हैं। शरीर झूठा है, उसको देख देख कर हम क्रिमिनल बनते हैं। और आत्मा सच्ची है, इसको देख देख कर हम फिर से सिविल बन जाएंगे। तो आधा कल्प क्रिमिनल होते हैं, आधा कल्प सिविल रहते हैं। सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती हैं। आंखें क्रिमिनल हैं तो फिर हम असुर कहलाते हैं। अगर हम अभी भी श्रीमत के विपरीत
बुराइयां देखते हैं दूसरों की और शरीरों को देखते हैं, क्योंकि शरीर बुरे काम कर रहे हैं, शरीर को देखकर हम बुराई करते हैं। लेकिन आत्मा को देखेंगे ना तो रहम आएगा कि परवश है, ये बीमार है, इसकी याददाश्त खो गई है, ऐसा होता है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कि जिनकी आंखें क्रिमिनल हैं वो असुर कहलाते हैं। तो आज सारी दुनिया की आंखें क्रिमिनल हैं, क्योंकि सब देह को देखते हैं, सभी देहों को देखते हैं, तभी तो गलत काम कर रहे हैं सब। तो फिर क्या हो गया, क्रिमिनल है, तो फिर क्या टाइटल मिलेगा, असुर है। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनाने के लिए आता हूँ। मनुष्य तो कह देते हैं कि बाबा कहते जो पतित बने हैं ना उनको ही अब पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो, एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। दोनों दिखाते हैं ना कल्प वृक्ष में, ऊपर भी ब्रह्मा जी खड़े हैं टॉप में और नीचे भी तपस्या कर रहे हैं जड़ में। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो, एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़े हैं, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी चलती है। संवत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा, 111 से, कृष्ण से नहीं, लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा 111। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो कि इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता है। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं, रात दिन का फर्क हो गया है ना। तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प और ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, ये बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे, अब आप अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। क्या कहते बाबा हमको, मीठे बच्चे अपने को आप आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम क्या बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। फिर क्या होगा, अंतमति सो गति हो जाएगी। अंत समय में आप जिसको याद करोगे उसके अनुसार आपकी गति सदगति होगी। अंतमति सुगति, अंतमति में मतलब अंत समय में हमको भगवान की याद रहनी चाहिए बस। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं तुम मुझे सर्व संबंधी बना लो। अब तुम सर्व संबंधी बनाओगे तो तुमको मेरी याद आएगी। अगर तुम मुझे नहीं बनाओगे तो जो संबंध है ना वो तुमको तंग करेंगे। तुम्हारा बुद्धि का योग बार बार उनकी तरफ चला जाएगा, भगवान की तरफ नहीं जाएगा। तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। फिर अंत में भी तुम्हें बाबा की याद रहेगी, फिर अच्छी गति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि यहाँ पर तुम आकर बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं। बाबा कहें सेंटर्स, म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, कितनों को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट, विश्व की बादशाही। तो विश्व की बादशाही हर आत्मा की गॉडली बर्थ राइट है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए भगवान सबको निमंत्रण देते हैं कि आओ और फिर अपना वर्षा लो। तुम बाप के बच्चे हो।
तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं, सेंटर्स म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, कितनों को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग के रचता, तो तुमको भी तो स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए ना। फिर बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिनका चक्र जो है वो फिरता रहता है। मनुष्य की तो अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत, है ना। एक ही मत है, इसमें डबल दो तीन मतें नहीं होती हैं, एक भगवान की मत होती है। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टालियां निकलती हैं, कितने धर्म जो है फैल रहे हैं चारों तरफ। पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण जी का, और ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था, ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही तो सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कर हम कंकाल बने, 84 जन्म भोग लिया फिर कंकाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, समय से पहले वहां मृत्यु होती नहीं। यहाँ तो देखो बाबा कहते बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। आजकल तो बिल्कुल हो रही है, कोई एक्सरसाइज करते करते मर रहा है, कोई नाचते नाचते मर रहा है, कोई बैठा है खाना खाने लगा है मर गया, ऐसे मर रहे हैं लोग। अकाली मृत्यु है ना, समय से पहले मृत्यु हो रही है सबकी। बचपन में भी मृत्यु हो जाती है, जवानी में हो जाती है। ये कलयुग में होता है, क्योंकि पाप बढ़ जाता है ना, फिर बाबा कहते उसके लिए फिर गर्भ जेल में जाना पड़ता है, इसलिए मौतें ऐसी होती है। हमको तो नहीं पता ना किसकी कैसी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी सबने बना रखी है। फिर उसका कहीं और हिसाब किताब होता है तो फटाफट शरीर छोड़ता है, फिर दूसरी जगह जाता है। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है, चारों तरफ मौत ही मौत है। वहां ऐसे नहीं होता है, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, 150 वर्ष एवरेज आयु थी, अभी कितनी आयु रहती है ना। चारों तरफ मौत ही मौत है, वहां ऐसे नहीं होता था। यहाँ तो बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, वहां ऐसे नहीं होता है, पूरी एज लाइफ चलती है। और भारत में प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, यहाँ पवित्रता भी थी, शांति भी थी और संपत्ति भी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी, अभी कितनी आयु रहती है ना, पता ही नहीं चलता। बचपन में भी मर जाते हैं लोग आजकल। और फिर ऐसा मरते हैं कि अभी तो लोग मार देते हैं, लोग खाने के लिए पैदा करते हैं, बिजनेस है ये। 6-7 महीने का इन्फेंट जो है वो बिकता है और उसको फिर पका के खाते हैं। तो खत्म नहीं होगी दुनिया क्या, पाप बढ़ता जा रहा है ना। अब उसमें सोल तो होती है ना, उसको जब मारते हैं तो सोल को फीलिंग तो आता है। ये सारा क्या हो गया, सारा अत्याचार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो भारत में कभी पवित्रता थी, शांति थी, संपत्ति थी, 150 वर्ष आयु थी, अभी तो पता ही नहीं चलता कितनी आयु है। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं।
ईश्वर ने तुमको योग सिखाया है ना, तो तुमको क्या कहते हैं? योगेश्वर कहते हैं। वहां थोड़ी कहेंगे योगेश्वर। इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं। इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर क्या सिखा रहे हैं? राजयोग सिखा रहे हैं। फिर राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर तुम राजेश्वर अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। अभी हम ज्ञानेश्वर बनते हैं, मतलब हम ज्ञान लेते हैं बाबा से, और फिर ज्ञान को यूज करने से ज्ञानेश्वर कहलाते हैं। राजयोग बाबा सिखाते हैं, आत्मा की समझ देते हैं, फिर राजा हम बनकर श्रीमत प्रमाण, ज्ञान के प्रमाण अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराते हैं। तो हो गए ना हम राजा। और जब हम आत्मा राजा हैं तो मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा। जब हम राजा की सीट से उतर जाते हैं तो फिर हम बॉडी के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। अब हमको योग किससे लगाना है? भगवान के साथ योग लगाना है। फिर ज्ञान जो मिलता है उसको अमल में लाना है, उसको यूज करना है। जब हम उसको यूज करते हैं तो हम ज्ञानेश्वर बनते हैं। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा आप बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। ये तुरंत नहीं बनती है, ये आदत बुरी पड़ी हुई है। दुनिया को, झूठ को देखने की इसको आदत पड़ी हुई है। अब भगवान हमको कब से समझा रहे, भ्रिकुटी में देखो, भ्रिकुटी में देखो, फिर भी हम भ्रिकुटी के नीचे देखते ही हैं। मेहनत करनी पड़ती है, अटेंशन वाली मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। ये अवगुण देखने की आंखें बंद करनी है और सतोगुण को देखने की आदत फिर से डालनी है कि सोल सतोगुणी ही है। उसके 7 गुण कभी भी खत्म नहीं होते हैं, वो सिर्फ मर्ज हो जाते हैं। इसीलिए वो सारी चीजें जो उसकी अपनी हैं वो दूसरों में ढूंढती है। उसके अपने गुण जो हैं, जो उसके अपने निजी गुण हैं, उसकी स्मृति से वो विस्मृत हो जाती है। और जो रावण के अवगुण हैं, पराये राज्य के, पराये धर्म के, उसको यूज कर करके कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी बन जाती है। और बनकर ढूंढती क्या है? ढूंढती पवित्रता है, सुख है, शांति है। किससे ढूंढती? दूसरों से। अब भगवान समझ देते कि तुम तो खुद ही सतोगुणी हो। समझ देकर फिर बाबा कहते अब जो 7 गुण मैं तुमको बताता हूँ इसको तुम यूज करो। मतलब दूसरों को तुम देना शुरू करो, दूसरों को सुख दो, दूसरों को शांति का सहयोग दो, दूसरों को प्रेम दो, रूहानी प्रेम, दूसरों को शक्ति दो। भगवान से लो शक्ति, उनको दो। कौन सी शक्ति? विस्तार को सार कर दो, बातें कुछ आ गई तो समेट दो, कुछ है तो सहन कर लो, किसी को सहयोग चाहिए शांति का दे दो। परखो कि लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है, अलग अलग परिस्थितियों से गुजरी हुई आत्मा है। ये करो, बाबा कहते ऐसे देना शुरू करो।
जब तुम किसी को सहयोग दोगे, दूसरी सोल भी फिर तुमको देना शुरू कर देगी। इस तरह देकर लेना सिखा रहे। हम एक्चुअली देते नहीं हैं, हम अपने अच्छे के लिए सहयोग देकर वापस ले ही लेते हैं, क्योंकि जिसके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं वो भी आत्मा हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करती है। ऐसे करते करते हमको पूरे वर्ल्ड की सोल्स को सतुगुणी बनाना है। बाबा ने क्या बोला था, तुम दूसरों के दुख दूर नहीं करोगे, तुम दूसरों को मुक्त नहीं करोगे तो तुम भी शरीर से मुक्त नहीं होगे। ये हमारा हिसाब किताब है ना। हम विस्मृत हुए हैं तो वो लोग विस्मृत हुए हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम वर्ल्ड की स्टेज पर हो, तुमको सब रूहें देख रही हैं, तुम जो कर रहे हो उससे डबल खराब वो लोग कर रहे हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छा बनेंगे, लेकिन अगर हम श्रीमत के विपरीत कुछ खराब कर रहे हैं तो वो और भी भयंकर खराब करेंगे। इतना इफेक्ट जाता है, इसलिए हमको एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का 1,00,000 गुना दंड मिलता है। इसीलिए मिलता है क्योंकि हमारी वजह से पहले 100 जने गंदे बनते हैं अगर हम गंदा काम करते हैं, फिर और पढ़ते जा रहे हैं मुरली, फिर भी गलत कर रहे हैं, फिर और ज्यादा, फिर 1000 कॉपी करते हैं, फिर 1000 की सजा मुझे मिलती है, फिर और समझ में आता है। जैसे अब हम लोग को बाबा से समझ में आता है, अब हम जो गलती करेंगे ना हमको 1 का 1,00,000 गुना पनिशमेंट मिलेगा। हमने बंधनों में उनको डाला, अब हमको उनको निर्बंधन बनाना हमारी ड्यूटी है। और फिर कैसे निर्बंधन बनाएंगे, कोर्स नहीं करा सकते हम द्वापर युग कलयुग की सोल्स को कोर्स नहीं करा सकते हैं। हम अपने बदले हुए व्यवहार से उनको बदल सकते हैं। बस हम आत्मा बनकर उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, वो हमारे इस वाइब्स को कैच करके वो लोग वापस अपने स्वरूप में लौटेंगे। प्रैक्टिकल परिवर्तन, कथनी करनी रहनी समान बना पाओगे। अपनी आंखों को ब्रिकुटी में देखते देखते और सतोगुणी आत्मा को देखते देखते सिविल बनाना है। अवगुण देखने की आंखों को बंद करना है, क्योंकि अवगुण देखते हैं तो उसका अवगुण मेरे अंदर आ जाता है। किसी की कमी कमजोरी है ना कोई चीज की, अगर हम उसको देखकर बोलते वो ऐसे कर रहा है, वही चीज हम भी करेंगे। छुआछूत की बीमारी है ये, इसलिए भगवान कहते वो नेत्र ही बंद कर दो जो अवगुण देखते हैं, जो बॉडी को देखते हैं। तो आंखों को सिविल बनाने की हमको मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि हम रख नहीं सकते हैं कायदे से। ब्रदर सिस्टर हो गए हम तो बॉडी में जब तक है, अदरवाइज तो बिंदी बिंदी है। तो यहाँ पर ब्रदर सिस्टर क्रिमिनल दृष्टि मतलब किसी को देखना। अब सपोज करो किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, किसी के साथ ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्रिमिनल आंखें हैं। ये आंखें क्रिमिनल हैं। किसी के साथ ज्यादा किया, किसी के साथ कम किया, किसी को दुत्कार दिया, किसी के साथ मीठे होकर बात कर ली, ये तो क्रिमिनल दृष्टि है। फर्क कर रहे हैं ना। तो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं, इसलिए क्रिमिनल दृष्टि हमको रखनी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ, शरीर का निर्वाह करना है ना। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का जो योग है ना हमारा, वो हमें एक बाप से ही लगाना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग जो है हमें एक बाप से ही लगाना है। हद की तो सारी बातें छोड़कर बेहद के बाप को याद करना है। हमें तो बेहद का सन्यासी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से हमको लगाना है। हद की सारी बातें हमें छोड़ देनी है
और बेहद के पाप को हमको याद करना है। हमको तो अब बेहद का सन्यासी बनना है, पुरानी दुनिया से पूरा सन्यास, कोई अट्रैक्शन नहीं। सतगुरु जी का वर्ड। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द को बुद्धि में रखना है, फिर सारा कारण ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, उसका निवारण करना है। क्योंकि बाबा मेरे बुद्धि में रहेगा, स्मृति में रहेंगे, तो फिर हम सारे कारण को भी समझेंगे और फिर उसका निवारण भी करेंगे। परिवर्तन करने वाले अचल अडोल भव। हमको अचल रहना है, हमको अडोल रहना है, इसी से हमको पास होना है। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, अब जितना ये प्रकृति तांडव करेगी और विकार तांडव करेंगे, ये सारा हमारा हिसाब किताब ही तो है। हमने बनाई हुई है परिस्थितियां ऐसी। प्रकृति को हमने बिगाड़ा है तो वो आपदाएं लेकर आ रही है, हमने बिगाड़ा है ना। तो कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बन गए। हमने बाबा कहा और अचल बन गए। जब परिस्थितियों के चिंतन में हम चले जाते हैं ना, तो मुश्किल का अनुभव होता है। जब हम सब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हैं ना, तो हम मुश्किल का अनुभव करते हैं। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां तो चींटी के समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सर्कमस्टेंस का हो, लेकिन समाई सेवा है, इस रूप से देखेंगे ना, हम सदा अचल अटल रहेंगे। कारण का निवारण बता रहे बाबा। कोई भी सिचुएशन आ जाए, हलचल क्रिएट करने वाली आ जाए, हमें क्या कहना है, बाबा, है ना। लेकिन बाबा कहा और स्थिर हो गए। जब परिस्थितियों के चिंतन में हम चले जाते हैं, कर तो कुछ नहीं पाते हैं। जब परिस्थितियों के चिंतन में हम चले जाते हैं तो मुश्किल अनुभव करते हैं। आई ये सिचुएशन क्यों आ गई, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। तो जब परिस्थितियों के चिंतन में हम चले जाते हैं तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय, कोई भी रीजन हो ना, अगर कारण के बजाय हम निवारण में चले जाएं, अगर कारण के बजाय इसके कि क्यों आई सिचुएशन, ऐसा कैसे हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए था, ये कारण के बजाय अगर हम निवारण में चले जाएं तो कारण ही निवारण बन जाए। क्योंकि बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आप मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां क्या है, चींटी के समान है। चींटी समान भी नहीं है, बाबा कहते हैं उससे भी छोटी है। आप तो पावरफुल हो, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आपके पास तो सारी भगवान की पावर्स मिली हुई है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं है। सिर्फ बाबा कहते क्या करते हो तुम लोग, सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने के बजाय आप ये सोचो कि जो भी हुआ ना, इसमें कल्याण भरा हुआ है, इसमें सेवा समाई हुई है। भल रूप हो परिस्थिति का, लेकिन समाई सेवा हो। इस रूप से जब हम देखेंगे ना, तो बाबा कहे आप सदा अचल रहेंगे, सदा अडोल रहेंगे। अगर आप इस रूप से देखेंगे तो भल रूप सर्कमस्टेंस का हो,
लेकिन समाई सेवा हो, इस रूप से देखेंगे ना तो सदा अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे। इसमें भी सेवा है ना, और सब में कल्याण है। तो जब हमको ये वाला थॉट रहेगा ना तो हम क्या करेंगे, हम विस्तार को सार में कर देंगे, समेट लेंगे, समा लेंगे, सहन कर लेंगे, सामना कर लेंगे सिचुएशन का, विचलित नहीं होंगे, अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे। बाबा कहते थोड़ी देर में परिस्थिति खत्म। जहां क्यों क्या करेंगे परिस्थिति और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमने बनाई है ना परिस्थितियां। तो जब आती है तो हमको शांत रहना, स्थिर रहना है। जब रह जाएंगे, हलचल वाली है लेकिन हम शांत और चेतन, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी परिस्थिति, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ना, मैंने गलती की है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने क्यों क्या नहीं किया, शांत रही, तो परिस्थिति जो आई वो मेरा हिसाब किताब सेटल हो गया और वो पार हो जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान है, हमारे पास पावर है विस्तार को सार कर देने की, हमारे पास पावर है समेटने की, हमारे पास पावर है समाने की, हमारे पास पावर है सहन करने की, परखने की, निर्णय करने की और सामना करने की और सहयोग देने की। सामना मीन्स कोई भी सिचुएशन आई है ना, हम कमी कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। उसको बोलते हैं सामना करना। ये नहीं कि भीड़ जाए हम, लड़ पड़े हम, नहीं। सामना करना मीन्स जो भी सिचुएशन आई है हम कमी कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे, हम विचलित नहीं होंगे, हम हलचल में नहीं आएंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसे कारण नहीं सुनाने हमको, क्यों क्या नहीं करना है हमको, वर्स्ट से वर्स्ट परिस्थिति के लिए हमको तैयार रहना। दादियों की लाइफ देखो ना, कैसे चंद्रमणि दादी का जो पढ़ते हैं, कभी कभी कितनी कितनी मुसीबतें आती हैं। ये प्रकाशमणि दादी का भी जो पढ़ रहे हैं, इसमें भी एक भाई ने बोला ना कि हम लोग वहां से जा रहे हैं तो यहाँ से बचने की जा रहे हैं तो वहां पे पानी आ रहा है, फिर पानी के बीच में से गाड़ी निकाली, कैसे कैसे करके, कभी वहां काम नहीं बन रहा है, कभी वहां काम नहीं बन। कौन कर रहा है? ये रावण का राज्य है, और फिर हमने जो रावण का राज्य बनाया है वो फिर हमारे सामने में विघन बनता है कि तुमने मुझे क्यों बनाया। इसीलिए वो सारी जो बैड चीजें हमने की है ना, वो हमारा रास्ता रोकती है। लेकिन जब हम हर्षित रहते हैं, शांत रहते हैं, धिक्कारते नहीं है, तिरस्कार नहीं करते हैं, तो थोड़ी देर में सोल्यूशन निकल जाता है। लेकिन जब हम नहीं कर पाते हैं ना, तो सोल्यूशन नहीं निकलता, फिर बात बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कारण के बजाय बाबा कहते हैं निवारण में चले जाओ, और क्या सोचो जो हुआ कल्याणकारी। अब हमारा हिसाब किताब सेटल हो रहा तो कल्याणकारी है ना। मैंने परिस्थिति बनाई है, वो मेरे सामने आ गई, मैं शांत रही, अचल रही, परिस्थिति पार होगी, मेरा हिसाब सेटल हो गया, तो कल्याण है ना, सेवा है। फिर कल्याण ये हुआ कि पिछला जो मैंने बनाया वो सेटल हो गया, और सेवा ये है कि मैं अचल अडोल रही, तो वो अचल अडोल रहना सेवा कर रहे हैं, कारण का निवारण कर रहे हैं हम। क्यों क्या कैसे करके हम ज्यादा इतरा नहीं रहे हैं। अब हम करते हैं गलतियां, और फिर जब कुछ होता है तो हम कहते हैं क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा भी तो होता है ना। तो हमको सदा अचल अडोल रहना, चाहे हलचल कितनी भी क्यों ना आए। स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी सोल के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। कोई भी सोल हमको अट्रैक्ट नहीं करेगी। कई लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं ना। अब दादियां किसी से प्रभावित होती थी, चाहे जो मर्जी कोई आ जाए, क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रभावित हो गई थी।
तो एक बाप का प्रभाव जिस पर पड़ जाता है उसको दुनिया की कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं करती है, कोई भी नहीं। वो किसी से भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो एक भगवान से प्रभावित हो गया है। बस भगवान से ऊपर तो कोई नहीं है ना। जो पाप के प्रभाव में आ गया ना, तो वो अगर कोई ग्लानि करेगा, कोई बदनाम करेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा आत्मा पर। जैसे ब्रह्मा जी है ना, उन पर कोई फर्क पड़ता था? सारी दुनिया जहान, सब दुश्मन, सब गालियां, सब गंदी बातें, सब कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो इतने प्रभाव में थे बाप के कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि किसने क्या कहा। उल्टा उन्होंने सबको दुआई दी। व्यक्ति इशारे हैं, हमको संपन्न बनने के लिए बोल रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कि कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, क्योंकि अब शरीर छोड़ने है ना हमको। तो जितना हमारा कार्मिक बॉन्डेज है वो सारा फ्री होना है, तो इसलिए बाबा कहते धुन लगाओ, तभी तो छोड़ेंगे ना हम लोग। कार्मिक बॉन्ड, जितना कार्मिक बॉन्डेजेस है, उसकी जो रस्सियां हैं उसको तभी तो खोलेंगे हम। बंधे पड़े हैं हम लोग एक दूसरे के साथ। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बनकर कार्य करो। अगर हम चाहते हैं ना कि कर्मातीत हम बन जाएं, तो भगवान कहते हैं साक्षी बनकर काम करो। साक्षी बनकर काम करना मतलब एक तो न्यारे हो जाना कि मैं आत्मा हूँ, है ना, और फिर नॉलेजफुल होना कि ड्रामा में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हो गया। अब क्या है कि सब कुछ जानते हुए श्रेष्ठ पाठ बजाना है। अब वो जो पहले वाली बातें थी उसके अनुसार रिएक्ट नहीं करना है, अब श्रीमद् प्रमाण कार्य करना है हमको। उसको बाबा साक्षी बोलते हैं। तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बनकर कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति। डिटैच होते हैं ना, तो न्यारी स्थिति होती है, प्यारी स्थिति होती है। इसमें रहकर कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूं मैं। न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूं मैं। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूं। ये अगर हमको नशा रहे तो कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो, तो बाबा कहते हैं आप कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। हमको हमेशा साक्षी रहना है, नॉलेजफुल रहना है। नॉलेजफुल होकर हमेशा श्रेष्ठ पाठ ही बजाना है। तो सदा साक्षी बनकर कार्य करना है। साक्षी न्यारी प्यारी स्थिति होती है, उसमें ये कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूं मैं, है ना। अलौकिक आत्मा हूं, अलौकिक अनुभूति करने वाली हूं, अलौकिक जीवन वाली हूं, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूं। ये नशा हमको रहे। कर्म करते यही अभ्यास हम बढ़ाते रहें, तो क्या हो जाएगा, कर्मातीत स्थिति को हम प्राप्त कर लेंगे। प्यारी प्यारी स्थिति में रहकर कर्म करने वाली मैं अलौकिक आत्मा हूँ। मैं अलौकिक अनुभूति करने वाली हूँ। मैं अलौकिक जीवन वाली हूँ। मैं श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। इस नशे में रहकर इसी विधि से चलना है। कर्म करते ये अभ्यास बढ़ाते जाना है, तो हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करें। क्योंकि अब लौकिकपना नहीं है ना, अब तो मैं अलौकिक आत्मा हूँ, मेरा किसी के साथ लौकिक संबंध नहीं है। फिर अलौकिक अनुभूति करने वाली हूँ, फिर अलौकिक जीवन वाली, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। तो इस नशे में हमको रहना है। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहना है, तो कर्मातीत स्थिति को हम प्राप्त कर लेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी शिक्षाओं के लिए, हम आत्माओं को बढ़ाने के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद।
साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।